सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। ये पार्ट 2 है ऑफ PYQ हैक्ड ऑफ मैथ्स फॉर बोर्ड्स क्लास 12। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है कि जो PYQs हैं हम उनके आपको टाइप वाइज सॉल्यूशन देते हैं कि ये PYQ इस टाइप का है, ये वाला PYQ इस टाइप का है, कुछ इस तरह से। ठीक है, जो बच्चे इस पार्ट 2 को पहली बार देख रहे हैं, पहले आप पार्ट 1 देखो। ठीक है, एंड में कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको सुननी चाहिए, और मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर बताया हुआ है। जो बच्चे पार्ट 2 को पहली बार देख रहे हैं वो इस चीज़ को सुनो, जो मैं अभी एक क्लिप अटैच करूँगा अपनी। ठीक है, एंड जो बच्चे ऑलरेडी पार्ट 1 देख चुके हैं वो इस क्लिप को स्किप कर सकते हैं। तुम्हारे मैथ्स बोर्ड के अंदर मैक्सिमम सवाल यहीं से आ रहा होगा यार। क्या हो कि अगर मैं तुम्हें सारे के सारे सवाल बता दूं कि बेटा ऐसे ही सवाल आएंगे और यही सवाल आएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आज मैं तुम्हें देने वाला हूं यार कि सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स बोर्ड क्लास 12 यार। यस, ठीक है। अब बात यह है कि हाउ कैन यू एक्चुअली ट्रस्ट ऑन दिस जो मैं आपको देने वाला हूँ, या फिर हाउ कैन यू एक्चुअली ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दूं कि मैं बोर्ड का नहीं पढ़ाता हूँ बेटा, मैं जेई का पढ़ाता हूँ। और मैंने उसके अंदर पूरा एक PYQ हैक्ड वाला जो प्लेलिस्ट था जिसके अंदर मैंने आपको हर एक टाइप ऑफ सवाल बताया था कि ऐसा टाइप आएगा तो ऐसे करना है, ऐसा टाइप आएगा तो ऐसा करना है। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई हुई थी। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, जेई की केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब मैं आपको यही चीज़ करा रहा हूँ मैथ्स के बोर्ड के अंदर। ठीक है, और जो मैंने आपको केमिस्ट्री के लिए बताया था उसमें से मैक्सिमम सवाल हमारे जेई मेन के इस बार वाले अटेम्प्ट में आए हुए थे। ठीक है, तो इस चीज़ से आप ये इंश्योर कर सकते हो कि येस यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट ऑन मी। ओके, अच्छा अब देखो हम लोग करने के वाले हैं कि हम लोगों ने जो मुझे पहली बार देख रहे हैं सुन लो एक मिनट। टाइप वाइज हम लोग कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास एक चैप्टर है। ठीक है, मेरे पास एक क्या है, मेरे पास मेरे भाई एक चैप्टर है। अब मैंने क्या करा कि मैंने ना उसके अंदर टाइप्स बना दिए कि भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप। ठीक है, अब मैंने आपको क्या करा कि एक एक टाइप के मैंने आपको एक एक सवाल दे दिए हैं। ठीक है, अब कोई टाइप ऐसे भी है जहाँ पे मैंने आपको एक सवाल ना दे के मैंने आपको दे दिया 3 सवाल, है ना। तो 3 सवालों का क्या मतलब है, सुनना कि ऑल थ्री क्वेश्चन हैव समथिंग न्यू टू लर्न, है ना। कि आप जब इन 3 क्वेश्चन को करोगे ना आपको तीनों में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा यार, है ना। तो मैंने ये जो पूरा एनालिसिस करा है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत लगा के बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तरह से बैठ के करा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हाउ आई एक्चुअली मेड इट, है ना। और जो मैं ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि थर्ड मतलब एक टाइप के अंदर आपके 3 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ नई देखने को मिलेगी। ये मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जब हम अभी नीचे चलेंगे PDF के अंदर। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक देखना, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है वीडियो। सुनो मैंने एक्चुअली करा क्या, आप पहले समझ लो, जैसे कि आप मेरे ऊपर नहीं ट्रस्ट कर पाओ, राइट। ठीक है, चलो आप सुनो हाउ आई मेड दिस। कि भाई मैंने क्या करा, 10 साल की PYQ बुक खरीदी। ठीक है, और उसमें से भाई मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन थे, मतलब बेसिकली मैंने पूरी की पूरी जो बुक थी ना मैंने उसको क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि मैंने उसको स्कैन करा एंड फिर मैंने अपने iPad के अंदर कर लिया उसको। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी सॉल्यूशन थे उनको खुद बैठ के हैंड पिक करा, उनको खुद रीड करा, खुद लगाया। ठीक है, और उसके बाद में मैंने क्वेश्चंस को कैटेगराइज करा टाइप्स के अंदर कि बेटा ये टाइप आएगा तो इस तरह से करना है, ये टाइप आएगा तो इस तरह से करना है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने भाई एक बार कैटेगराइज कर दिया। अब मैंने तुमसे क्या कहा कि जो टाइप्स है ना, जैसे कि भाई यहाँ पे ये टाइप है, ये भाई वो 4 टाइप जिसमें मैंने कैटेगराइज करा, एक एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया हर एक टाइप का। ठीक है, अब वो एक एक क्वेश्चन कैसे दिया है वो भी समझो। कि मैंने क्या करा, पिक द क्वेश्चन एज सच, मतलब मैंने कुछ इस तरह से उन क्वेश्चन को पिक कराया ना कि सारे कॉन्सेप्ट एक बार आपके टच हो जाए, समझ लो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लो टाइप 3 के लेट से 10 सवाल थे। ठीक है, तो भाई 10 सवाल के अंदर से भाई 3 सवाल ऐसे थे जिसका मतलब ये है कि अगर तुम इन 3 सवालों को कर लेते हो तो तुम्हें इन 10 सवालों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इन 3 सवालों के अंदर ही कवर हो रहे हैं। आप समझ में आई बात, ठीक है। अब मैंने ऐसा करा है कि जैसे कि एक पेज के अंदर दो क्वेश्चन है, जैसे कि आपको समझा देता हूँ, एक बार ज़रा समझना। देखो जैसे कि ना मैं आपको बताऊँगा कैसे कि एक क्वेश्चन उसका ये आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन उसका आंसर, ठीक, ये क्वेश्चन और उसका ये आंसर, है ना। अब मैंने कहीं कहीं पे ऐसे करा हुआ है कि भाई जैसे कि हाँ, जैसे कि अब ये देखो कहाँ गया, दिखाता हूँ मैं आपको कहीं तो। ओके वेट अ सेकेंड। हाँ देखो, जैसे कि ये है, एक ही पेज के अंदर में मैंने आपको 1 2 3 मतलब मैंने आपको तीनों क्वेश्चन साथ में दे दिए, है ना। तो आप इस बात को समझ लेना कि 3 क्वेश्चन साथ में, इसका मतलब जो अगला जो पेज है उस पर इन तीनों का सोल्यूशन तो मैं दिया हुआ है, देखो 25 26 और 27। ठीक है, ये कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। बढ़िया, और सुनो आज मैं आपको पूरी वीडियो दे दूंगा, डरो मत बिल्कुल भी, है ना। हम लोग मिलके बोर्ड में तूफान मतलब आग लगा देंगे एकदम। ठीक है, और सुनो क्या थर्ड वाला पॉइंट क्या है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है सुनना, कि देखो किसी पर्टिकुलर टाइप के
टफ क्वेश्चन भी डाले हैं। जैसे कि मैंने क्या करा कि लेट्स से कोई टाइप था, है ना, जिसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर ऐसा समझ लो रेट का सवाल था, है ना, कि आपको रेट ऑफ चेंज निकालना था, है ना। तो उसके अंदर आपको एक ही पर्टिकुलर टाइप है, बट मैंने क्या करा है कि उसके अंदर से सबसे ज़्यादा टफ वाला क्वेश्चन लिया है ना, जिससे कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ पाए कि हाँ भाई किस मैक्सिमम लेवल तक आपसे जो बोर्ड है वो सवाल पूछ सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम सुन लो एट द सेम टाइम, जैसे ये तो मैंने भाई टाइप 1 की बात कर ली, है ना, कि जैसे कि कोई भी टाइप हो, है ना, लेट से उस टाइप को मैं बोल रहा हूँ टाइप 1, है ना, तो मैंने उस टाइप 1 के अंदर ये चीज़ करी है। अब लेट से कोई भी एक रैंडम टाइप है भाई टाइप 3, है ना, तो इस टाइप 3 के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे पढ़ो उसको, है ना, क्या लिखा हुआ है कि एंड किसी पर्टिकुलर टाइप के मैंने ईजी डाले हैं, मतलब मैंने इस टाइप 3 के अंदर ईजी क्वेश्चन भी डाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ टफ ही होंगे, बिकॉज अगर तुम ईजी वाले करोगे कहाँ गया, अगर तुम ईजी वाले नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, बिकॉज टफ वाले सवाल हैं मैथ्स के अंदर, ओके, है ना। तो बेसिकली मैंने ईजी से डाले हैं जिससे कि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे दोस्त, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, और फोर्थ पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा समझना कि मैंने ना जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, है ना, उनको भी इसमें इंक्लूड करा है। मतलब मैंने कोशिश करी कि मैं इंक्लूड ना करूं, है ना, बट मुझे इंक्लूड करने पड़े। क्यों करने पड़े वो भी सुन लो, बिकॉज एक तुम्हारा ये वाला बैच है, अब अपकमिंग बैचेस से जो तुम्हारा टॉपिक्स हैं, मतलब जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है ना, तो मैंने पूरा 4-5 सालों के लिए बना दिया है ना, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं, अगर आपको 100 क्वेश्चन देखे तो आप अभी के लिए उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आऊँगा, डरो नहीं यार, मैं अभी इस PDF पे आऊँगा, बहुत बढ़िया चीज़ आपको दिखाऊंगा, मज़ा आएगा आपको, बट ये कुछ बातें सुनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सुनो, मैं आपको जब भी PDF दूंगा तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप इसको ना अपने फ़ोन में मत पढ़ना, आप प्रिंट आउट वाले भैया के पास जाओ और उनको बोलो कि भैया इसका प्रिंट आउट निकालो, है ना। बट आप बोलोगे कि भैया ये तो यार एक ब्लैक स्क्रीन है, वो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा, तो मैं आपको क्या करूँगा, एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसी सेशन का वाइट प्रिंट आउट निकलवा लेना, है ना। मैं आपको वाइट बैकग्राउंड डाल दूंगा उसके अंदर, ठीक है, फिर आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवा लेना, है ना। अब हम चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर्स के ऊपर, देखो। हाँ यार, तो अब बात करते हैं वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, LPP, प्रोबेबिलिटी, रिलेशनल फंक्शन, IETF के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर इन चीज़ों को नहीं देखा था, तो अपने को इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी टाइप वाइज प्रॉब्लम है सारे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा सुंदरता से। अब सुनो, देखो आपको इसके अंदर मैं लेके चलता हूँ। सुनो, देखो क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें, क्या कि वेक्टर जो है भाई, वेक्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि टाइप्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आप उन टाइप्स को आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इससे अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको टाइप तो दे दिए, है ना। अब आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, और हर एक क्वेश्चन का मतलब है हर एक टाइप, ठीक है। अब आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, है ना, कि अगर ना आप वेक्टर जैसी चीज़ में, मतलब वेक्टर जैसे चैप्टर के अंदर अगर आप विजुअलाइज करना जानते हो, है ना, सो जितने भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन है वो सारे के सारे हैं भाई फॉर्मूला बेस, है ना। अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इस चैप्टर के अंदर, तो आप फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में आ गई बात, है ना। बाकी मैंने आपको टाइप फर्स्ट नीचे दिए हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बाकी अगर आपको विजुअलाइज करना आ गया, आप बहुत ईजिली इसके सवाल बना पाओगे, आई मीन इसके सवाल, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या कि इसके अंदर ना भाई कुछ प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, तो उन पर थोड़ा सा विशेष हम लोग ध्यान देंगे। समझ के बात होगा, बढ़िया बात है, ठीक है। वेक्टर की बात होगी, मैं आपको बताता हूँ 3D ज्योमेट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना, और साथ में मैंने आपको कहाँ गया, ये देखो मैंने आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन दिया हुआ है। समझ के बात को, है ना, ये है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, ऐसे करके, ठीक है, बढ़िया। कहाँ गया, हाँ देखो यार, अब सुन, बात करते हैं 3D ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में हम लोगों ने बेसिकली क्या करा है, सुनना, कुछ रिमार्क्स हैं, है ना, और मतलब जो हमने आपसे बात करी थी वेक्टर के बारे में कि कौन सी बात है, कहाँ गया, ठीक है। ये जितने भी दोनों पॉइंट्स हैं ना, ये दोनों पॉइंट्स 3D ज्योमेट्री के लिए भी भाई वैलिड है, समझ गए। कि आपको मतलब प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ, इसके अंदर भी मेरे भाई प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और पहली बात हमारी क्या थी कि आपको अगर इसको विजुअलाइज करना आता है ना, तो आपका काम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर मेरे भाई बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे टाइप वाइज PYQs दिए हुए हैं, उनको अच्छे से कर लो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें यार, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो, एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखो यार, हम जरा इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तुम्हें एक पॉइंट दे दिया, ठीक है ना, और एक इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोग को फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, यानी कि इसके परपेंडिकुलर भी है और इसके परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अपने को यहाँ पे निकालना है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोल रहा है, सॉरी 3D के अंदर बोल रहे हैं वेक्टर इक्वेशन निकालो,
36 के अंदर बोल रहा है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि भैया आपने दोनों ही चीज़ें सेम दे दी, बिकॉज दोनों के अंदर वेक्टर इक्वेशन तो पूछ रहा है ना, बट आपको बात समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो आपको लाइन्स दी हुई हैं वो दी हुई हैं कुछ इस तरह वाली फॉर्म में, ठीक है, कि नीचे कुछ डिनोमिनेटर में चीज़ें हैं और बीच में इक्वल टू है ना। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपको जो लाइंस हैं वो आपको कुछ इस वाली फॉर्म में दी हुई है, समझ रहे हो कि भाई नीचे तुम्हारे कुछ नहीं है ना। तो आपको इन चीज़ों को मैंने इस तरह से कुछ डिफ्रेंशिएट कराया कि दोनों चीज़ों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, समझ में आ रही है। दोनों चीज़ें ही अलग अलग टाइप हैं, समझ में आ रही है। बढ़िया, आगे चलते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है यार, राइट। अच्छा, जैसे कि आप ये भी समझ लो है ना कि आपको यहाँ पे फिर से डिस्टेंस निकालना है इन दोनों लाइन्स के बीच में, है ना। ये एक लाइन और ये एक लाइन है, आपको डिस्टेंस निकालना है। बढ़िया, इसके अंदर जो आपको डिस्टेंस ही निकालना है इन दोनों लाइन के बीच में। बट अब की बार फिर से दोनों लाइन की जो इक्वेशन है, जैसे कि इक्वेशन इसकी कुछ इस टाइप से है कि भाई आपको यहाँ पे 2 और 3 डिनोमिनेटर भी दिए हुए हैं और इक्वल टू बीच में लगाया हुआ है। और यहाँ पे आपका क्या है कि आपको यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है मेरे भाई वो दी हुई है वेक्टर फॉर्म के अंदर, समझ में आ रही है। आपको दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं दोनों चीज़ों को डाल दिया, समझ गए होगे बातों को। आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कहाँ गया, हाँ। अब देखो यार, LPP बहुत ही आसान है ना। यहाँ का सवाल आएगा तो तुम 100% कर ही दोगे, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लेते हो तो भी। सुनो, बहुत आसान है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो रिपीट ना हो, सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चन है ना, आप इसके आंसर यहाँ देख सकते हो, सोल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। मात्र कितने, आई थिंक 4 हैं, 1 2 3 4, मात्र 4 सवाल हैं LPP के अंदर। इसको अच्छे से याद करके जाना, जो मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ यहीं से सवाल आएगा, इसी टाइप का सवाल आएगा, ठीक है, यहीं से नहीं आएगा, इसी टाइप का आएगा। चलो बढ़िया। हाँ, अब देखो यार, सबसे खतरनाक जो भाई मैंने चीज़ देखी, प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी, विश्वास मानना भाई, मैंने इसमें इतना टाइम दिया ना, बट भाई मेरे को ना कोई एज सच इसमें टाइप नहीं मिला, कोई ट्रेंड नहीं मिला, है ना। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के अंदर ना क्या होता है कि लैंग्वेज से आपको फंसाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बेसिकली ना, मैंने आपको क्या बताया कि आपको तो कुछ चीज़ बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्या कि एक बात तो क्या है कि भाई उसको सीखना पड़ेगा, है ना। आप इसको टाइप वाइज याद नहीं कर सकते, है ना, आपको इसे सीखना ही पड़ेगा, है ना। और आप सीखोगे कैसे, काफ़ी सारे सवाल लगाकर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि सवाल कैसे लगाने, सुनते जाओ बस, है ना। और आप इसको याद नहीं कर सकते, जो मैंने बोला। दूसरी बात क्या कि भाई प्रोबेबिलिटी के अंदर ना कोई टाइप्स नहीं है, कोई टाइप नहीं है ना। सारे टाइप अपने आप में यूनिक टाइप्स हैं, समझ रहे हो। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी में क्या है कि टॉपिक वाइज मैंने सेग्रीगेट कर दिया। मतलब क्या कि अगर मैं टाइप्स में उनको सेग्रीगेट नहीं कर पाया ना यार, तो मैंने प्रोबेबिलिटी को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है। अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे टॉपिक वाइज करा है, डरो मत, ठीक है। बढ़िया, अब सुनो कैसे क्वेश्चन करने समझना। देखो यार, जैसे कि मैंने टॉपिक दिया कि भाई एकदम बेसिक है, आपको कुछ नहीं आता तो भी आप इन 4 सवाल को अपने बेसिक लॉजिक से कर सकते हो, ठीक है। ये है वो 4 टाइप, समझ रहे हो, ठीक है। फिर टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना भाई। तो ये वाले सारे सवाल है ना। मैंने बेसिकली करा गया कि जितने की भी प्रोबेबिलिटी के अंदर जो PYQs थे, क्या थे मेरे भाई, PYQs, है ना, मैंने सारे के सारे डाल दिए, सारे के सारे, एक भी नहीं छोड़ा, है ना। फिर जब मुझे दिखा कि भाई कुछ टाइप मेरे को मिल रहे हैं, तो भाई मैंने उन टाइप्स को हटाया, मतलब मैंने उन टाइप वाइज कर दिया, ठीक है। मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ तो कुछ नहीं, जितना मैंने दिया है उतना करोगे, काम बन जाएगा, बात खत्म, समझ गए, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का केवल एक ही टाइप था, मतलब एक ही PYQ था, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट के काफ़ी ज़्यादा टाइप थे। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूँ, सुनो कि ये जो 26 वाला क्वेश्चन था, जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा ना, तो मैंने एक चीज़ देखी कि इसका जो सोल्यूशन था वो रॉन्ग था, ठीक है। सो आप मतलब मैंने इसका सोल्यूशन लगाया ही नहीं इस PDF के अंदर, ठीक है। सो ऐसा मत सोचना कि मैं लगाना भूल गया हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। तो इसका आप सोल्यूशन देख सकते हो, डाउटनेट के ऊपर आप देख सकते हो, उसको टाइप करना डाउटनेट पर आ जाएगा, क्लियर है, बढ़िया। अच्छा, ये सारी बातें बेस थ्योरम के ऊपर मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, चेक कर लो, ठीक। ओके, रैंडम वेरिएबल का आ गया, सही है, ये सारी बातें। अच्छा, आगे चलते हैं, ये आ गया उसका सोल्यूशन, ठीक। मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ, कहाँ गया सोल्यूशन, नहीं वेट, हाँ देखो यार, अब आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। बहुत ही आसान है, ईजी है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। देखो कुछ नहीं है, आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। बहुत ही इसमें कुछ चंद क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 6 7 8 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी छोटी सी बताना चाहता हूँ क्या कि देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको बोल रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 से 5 निकालो। मैं आपको बोलता हूँ, एक बार आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये सारे के सारे तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है। ये आप इनको करते हो तो आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, समझ गए, बढ़िया। चलो ओके, हाँ इसका सोल्यूशन आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। अच्छा हाँ, अब देखो यार ITF के अंदर भाई क्या है कि बहुत ही कम PYQs है, मतलब नाम मात्र के शायद 12 से 13 PYQs हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम 12 से 13 PYQ को लगा के जाओ ITF के, बिकॉज यहाँ से सवाल आएगा और हमें भी आएगा, समझ गए। चलो ऐसे में क्या तुम्हें बोल रहा हूँ कि डू ऑल PYQs
ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, समझ गए। फिर मैंने आगे एक स्माइली लगा दिया। चलो जितने भी वैक्यूज़ हैं ये देखो चेक कर लो, 13 से लेके मैंने तुम्हारे लिए 25 तक डाल दिए, ठीक है। कितने हो गए 13 से लेके 25 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जो भी है 10 हो गया। अच्छा यहाँ पे 4 खाए, जहाँ पे 4 वो हैं, यहाँ पे 4 मिसिंग है, ठीक है। और मैं सोचूँ कि 10 कैसे हो गए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। समझ गए बातों को, बढ़िया है ना। सो येस, विद दिस मैंने फाइनली जो तुमसे वादा किया था भाई मैंने निभाया है ना। बहुत नींद आ रही है मुझे भाई, बहुत थक चुका हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, शिवरात्रि, ठीक है। और कल शिवरात्रि है तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन शिवरात्रि के लिए, ठीक है। हैप्पी शिवरात्रि, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड नाइट।